नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आपके डेली 20 से 25-30 क्वेश्चन मैं डेली रखूंगा। ठीक है, तो आज हम धीरे धीरे इस प्रैक्टिस सेट के लेवल को बढ़ाएंगे। पहला प्रैक्टिस सेट एकदम आसान सा प्रैक्टिस सेट है ताकि आप लोग इसके हैबिचुअल हो जाएं, आदत हो जाए, और कल से फिर हम इसके लेवल को थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे चलते रहेंगे। ठीक है, और जैसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों को हम इसमें शामिल करते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर देंगे। आप सब लोग तैयार हैं प्रैक्टिस सेट को, लेकिन याद रख लेना प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, और जो इसके ऑप्शंस हो वो ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रयास करें जब आपको क्वेश्चन टफ लगे तो। ठीक है भैया जी, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिक्त स्थान है में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं। क्या होता है जो एक स्पेसिफिक नियम और शब्दों को बताता है और साथ में एल्गोरिदम हमको फॉलो करनी पड़ती है और लॉजिकल स्टेप चलने पड़ते हैं। क्लासेस में मैंने इस शब्द को कई बार लिया कि जो प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रोग्रामर करता है, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इसमें हमको लॉजिकल स्टेप्स में फॉलो करना पड़ता है। किसको? प्रोग्रामिंग को। किसको? प्रोग्रामिंग को। और ऑप्शन ए मैक्सिमम मेरे प्यारे दोस्तों का सही है और एकदम ठीक आंसर आप लोग दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से। द एस्पायरेंट बॉय, मेरे दोस्त आप लोगों को लेवल के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या लेवल रखना है, कैसा लगना है, आपने प्रश्न देखा होगा। सीधी सी बात है, मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी एक अवलोकन किया होगा, और सीधी सी बात है मैंने इतना भी आइडिया लगाया होगा आने वाली परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने के लिए हम यहाँ पर हैं। आप लोग बस इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, और अपना टाइम टू टाइम जो रिवीजन है वो करते रहें। तो वो कौन करता है? वो प्रोसेसर करता है क्या? वो कंप्यूटर करता है क्या? कुछ देखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया प्रोसेसर। कह रहे हैं कि जी प्रोसेसर करता है इसको। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में बदलता है, तो प्रोसेसर करता है इसको। या फिर इसको आप कंप्यूटर का नाम देंगे, बोलेंगे एक बार फटाफट से। तो सभी बच्चों का आंसर आएगा। मैंने आपको बताया जो डेटा होता है, डेटा को हम किस में बदलते हैं? आपका इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। किस में? डेटा को प्यारे दोस्त हम इंफॉर्मेशन में जो बदलते हैं, तो इंफॉर्मेशन में जो ये बदलना है, इसी प्रोसेस को मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था ईडीपी बोलते हैं। ईडीपी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हम प्यारे बच्चे कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? ज़रूरत होती है हमको एक कंप्यूटर की, जिसमें आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। शिवम वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं सर ये प्रैक्टिस सेट क्या रोज होगा? नहीं, सोमवार से आपका शुक्रवार तक होगा। तो इस बार फ्राइडे तक और अगले मंडे से फ्राइडे होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? आकाश यादव जी कह रहे हैं सर एक बार सिलेबस बता दो। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, पेपर के मुश्किल से आप लोगों के 20 दिन बाकी हैं, 20 भी बाकी नहीं है, ये समझो। और जब 20 भी बाकी नहीं है, आपको सिलेबस नहीं है, तो आप अभी अपनी तैयारी को रोक दो। ठीक है, मैंने YouTube पे कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, वहाँ सिलेबस बताया हुआ है, आप वहाँ देखें। तो डेटा कैसे तथ्य होते हैं? ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? अब सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देंगे। ये कच्चे तथ्य होते हैं। कैसे? कच्चे तथ्य होते हैं। और इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त मैंने क्या बताया था? ये पक्के तथ्य होते हैं, पक्की जानकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे। स्प्रेडशीट में सेल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। जो स्प्रेडशीट होती है, आपका स्प्रेडशीट में जो सेल होती है, आप लोगों ने MS एक्सेल को पढ़ा है। MS एक्सेल के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चे। MS एक्सेल के बारे में एक क्वेश्चन है। जो स्प्रेडशीट है उसमें जो सेल है वो क्या होती है? क्या बोलेंगे? सेल को परिभाषित किया जाता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टुपलेट का इंटरसेक्शन, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन। तो क्या बोलेंगे भैया? आसानी से आप लोग बता सकते हैं, कोई भी रो है हमारी और कोई भी कॉलम है। क्या बोलोगे? कोई भी रो और कोई भी कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कोई भी रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सेल बोलते हैं। ठीक है,
सेल एड्रेस जानते हो, यस और नो? अगर हम बात करते हैं सेल एड्रेस की, किसकी बात करते हैं? सेल एड्रेस में मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सेल एड्रेस में मैंने लिखा D6। क्या लिखा मैंने D6 लिखा। अब मैं पूछ रहा हूं D6 में ये D क्या है और ये 6 क्या है? तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे प्यारे दोस्त इसका आंसर बताएंगे। बोलेंगे भाई D6 में D क्या है? और ऐसे प्रश्न आपसे दिल्ली पुलिस में पहले भी पूछे गए और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। तो D क्या बोलेंगे आप लोग? भैया जो पहले लिखा जाता है वो कॉलम लिखा जाता है और सेकंड आपका रो लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? रो। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको किसी सेल एड्रेस को लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कॉलम को लिखा जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? कॉलम को लिखते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों का आंसर ठीक आता हुआ, बहुत गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होती है एक, इस फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? प्रिया गुजर, बहुत ठीक आंसर आप लोगों का। अनु यादव, बहुत शानदार। गुजर, नवनेंद्र खटाना, बबली, एकदम सही आंसर देते हुए आएंगे भैया। फ्लॉपी डिस्क किस लिए इस्तेमाल होती है? कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने में, कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने में, प्रिंटर को कार्यरत करने में, कंप्यूटर को अनलॉक करने में, या फिर सूचना को स्टोर करने में? किसमें? सूचना को स्टोर करने में प्रयोग होती है। आप लोग एक बात बताएंगे मुझे, फ्लॉपी कितने प्रकार की मैंने आपको क्लासेस में बताई थी? तो आप कहेंगे भैया फ्लॉपी दो टाइप की होती है, एक 3.5 इंच 3.5 और एक आपका 5.25 यानी 5.25 इंच की फ्लॉपी होती है। फ्लॉपी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, 3.5 इंच और आपका 5.25 इंच। मुझे बताएं बड़ी फ्लॉपी कौन सी होती है जिसमें डेटा ज्यादा आ सकता है? डेटा जिसमें ज़्यादा आ सकता है, क्या वो 3.5 इंच है या फिर 5.25 इंच की फ्लॉपी होती है? तो आप लोगों को याद रखना है, जो फ्लॉपी होगी प्यारे बच्चे आपकी 5:4 की, इसमें 1.2 MB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और वहीं आपका जो 3.5 इंच की फ्लॉपी होती है, इसमें हम 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी ज़्यादा डेटा किस में स्टोर हो सकता है? वो 3.5 इंच की फ्लॉपी में हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? कोई भी मैग्नेटिक डिस्क है जो आपका डेटा स्टोर के लिए ही यूज की जाती है, डेटा स्टोर के लिए प्रयोग होने वाली इस डिस्क पे जो बोल रहा है कि किस पदार्थ की क्या कोटिंग की जाती है, कौन सी लेयर, कौन सी परत होती है? सोडियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड, या फिर आपका आयरन ऑक्साइड की परत होती है? किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शिवम, टू मच, थैंक यू। आगे चलेंगे। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि भैया मेजर चैप्टर हम किन को मानेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ईमेल, जिनके क्वेश्चन हम कल से बढ़ाते चले जाएंगे। MS वर्ड आपका, ठीक है, MS वर्ड और आपका MS एक्सेल, क्या बोलेंगे? MS एक्सेल, ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। बोलेंगे क्या? ईमेल, MS वर्ड, MS एक्सेल और फिर हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट। ठीक है, ये 5 क्या है हमारे? ये 5 हमारे मेजर टॉपिक हैं जिनकी हमको जम करके प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे आएंगे। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? अगर फोर्ट्रॉन की बात करते हैं तो बच्चे आप लोग जानते होंगे भैया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको हम कहते हैं फोर्ट्रॉन। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? गणित और विज्ञान में। क्या बोलोगे? गणित और विज्ञान में भैया ये इस्तेमाल होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसके प्रयोग की बात आती है, 1956-57 में इसका प्रयोग हुआ और इसी को बोलते हैं सबसे पहली व्यापारिक भाषा। क्या बोलते हैं? सबसे पहली व्यापारिक भाषा यही है, द फर्स्ट एवर कॉमर्शियल लैंग्वेज यूज्ड इन ए कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? सबसे पहली व्यापारिक भाषा कौन सी है? वो यही है। किसने बनाया था इसको? जॉन बेकस ने। किसने? जॉन बेकस ने। और ये जॉन बेकस कहाँ था? IBM में कार्यरत था। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कोबोल है वो किसके लिए उपयोगी है? बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत शानदार, शिवम कश्यप एकदम सही आंसर, मोना यादव बहुत ठीक, निखिल कुमार, सारिका कनारवई एकदम सही आंसर। तो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज
और प्यारे बच्चे जो बी फॉर बिजनेस है यही इसका उत्तर दे देता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड जो ये लैंग्वेज है ये किसके बारे में बताती है आपको? बिजनेस, यानी कि ये व्यवसाय में प्रयोग होती है। कहाँ? व्यवसाय में। और आप लोगों को याद होगा किस कंपनी ने इसको विकसित किया था, तो आप लोगों का जवाब आएगा 1959 में विकसित की गई। और कौन सी कंपनी थी? कोडासिल ने इसको विकसित किया था। कौन सी कंपनी थी भैया जी? कोडासिल ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट है, ईमेल सामग्री को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी ईमेल है, कोई भी ईमेल का कंटेंट, आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो वो जो कंटेंट है, ईमेल सामग्री को, जो ईमेल कंटेंट है, शुड आइडियली बी प्रेजेंटेड एज, कैसे आप इसको भेजेंगे? अच्छा, एक लंबा पैराग्राफ के रूप में आप इसको भेजना पसंद करेंगे? एक बहुत लंबा पैराग्राफ आपने लिख दिया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, या फिर बुलेट पॉइंट्स के रूप में आप इसको भेजना चाहेंगे? कहानी प्रारूप में, एक स्टोरी फॉर्मेट आप इसका बनाएंगे, टेक्स्ट एंड पिक्चर्स के रूप में आप इसको भेजना पसंद करेंगे? तो कैसे भेजना पसंद करेंगे? क्या भेजा जाता है इसमें? महत्वपूर्ण चीजें भी जाती हैं, बुलेट पॉइंट्स आप इसके में भेजे जाएंगे। और ऑप्शन बी मैक्सिमम मेरे दोस्तों ने सुना है और एकदम ठीक आंसर है, एकदम से सही आंसर है, परफेक्ट है। अच्छा, यहीं पर हम किसी प्यारे बच्चे किस पर आ जाते हैं? goldy24@gmail.com। ठीक है, ये कोई ईमेल एड्रेस है। मुझे बताएंगे ईमेल एड्रेस का जो पहला भाग है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको आप क्या बोलेंगे? जो पहला भाग है ईमेल एड्रेस का वो क्या कहलाता है? और प्यारे बच्चे जो दूसरा भाग है इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा भाग जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये क्या कहलाता है? तो पहले भाग को आप क्या बोलते हैं हमेशा? इसको भैया जी हम यूज़र नेम नाम देंगे। क्या देंगे? यूज़र नेम नाम देंगे। और बाद वाले को हम डोमेन नेम देते हैं। क्या देते हैं? डोमेन नेम हम देते हैं। क्या आप लोगों को कॉमन चीज़ें पता है कि ईमेल का मैक्सिमम साइज कितना होता है? ईमेल को लिखते समय स्पेसिंग नहीं दी जाती है। @ दोनों को जोड़ता है। किनको जोड़ता है? पहले और दूसरे भाग, यानी कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ईमेल की जो स्टोरेज लिमिट होती है वो कितनी होती है? स्टोरेज लिमिट कितनी होती है मैक्सिमम पे? स्टोरेज लिमिट मैक्सिमम कितने जीबी होती है? मैं आपको 4 ऑप्शन देना चाहूँगा। मैं कहूँगा 10 जीबी होती है, 15 जीबी होती है, 20 जीबी होती है, या फिर आपका बोलेंगे 25 जीबी होती है। तो विच वन? तो आप कौन सा चुनेंगे? 25 जीबी को आप लोग चुन लेंगे। क्या बोलेंगे? 25 जीबी को आप लोग चुन लेंगे। क्या बताएंगे एक बार? तो कुछ बच्चों ने चुन भी लिया है, बहुत सारे बच्चों ने चुन भी लिया है 25 जीबी को, जो एकदम से क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? एकदम से गलत हो जाएंगे। देखो, मैक्सिमम बच्चों ने, हमारों ने, प्यारे दोस्तों ने 25 जीबी को चुन भी लिया है, लेकिन क्या बोलेंगे? भैया ये गलत है, 15 जीबी। तो मेरे कहने से नहीं चुनना है, परीक्षा में आपको क्या पढ़ाया गया है वही आपको चुनना है, 15 जीबी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? जो ईमेल साइज होता है, ईमेल साइज होता है ये एमबी में होता है। 25 यहाँ है आपका 25 एमबी। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ इसको 10 एमबी आप चुन लेना, तो आप लोगों का चुनना गलत है। ठीक है, जो स्टोरेज लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है भाई, भेड़ चाल। एमएस वर्ड का वैध प्रारूप कौन सा होता है? अगर हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो उसका वैध प्रारूप कौन सा होगा? कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्मेट में होगा? .exe फॉर्मेट में होगा, .doc फॉर्मेट में होगा, पीएनजी में होगा आपका, या जेपीईजी में होगा, या फिर जेपीईजी में होगा। तो .doc यानी डॉक्यूमेंट के लिए क्या आता है? .doc आ जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, 2007 के बाद से क्या है इसका एक्सटेंशन? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। 2007 से जो एक्सटेंशन है वो क्या हो गया है? मैं आप लोगों से अगर जानना चाहूँ तो आप कहेंगे भैया जी ये हो गया है .docx। क्या हो गया है? .docx हो गया है। कभी भी गलत आंसर मत करना। पीएनजी बड़ा पूछा जाता है, क्या बोलोगे? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसको हम कहते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, और स्कैनर में मैंने आपको बताया था जेपीईजी इमेज होती है, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औचित्य के लिए पाठ को हाशिए के बाएं और दाएं ओर से संरेखित करता है?
क्या बोलेंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन जस्टिफिकेशन अलाइन। देखो इंग्लिश में ये फायदा हो जाता है कंप्यूटर में पढ़ने में। जो बच्चा इंग्लिश को पढ़ लेगा वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकता है। इतने आसान प्रश्न भी हो जाते हैं कभी कभी। तो कह रहा है जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे आप कुछ लिख रहे हैं तो इधर से भी इतना स्पेस और इधर से भी इतना स्पेस, तो ये किससे किया जाता है प्यारे बच्चे? ये औचित्य, हिंदी का थोड़ा अजीब हो गया, जस्टिफाई ठीक है जी। क्या बोलोगे? जस्टिफाई भैया एकदम ठीक है। क्या बोलेंगे? इसको कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? जस्टिफाई कहते हैं। सुमित कोहली जी 25 से 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होगा डेली, ठीक है? आगे आएंगे। कौन सा शब्द फॉन्ट से संबंधित नहीं है? हम लोगों ने जाना जो आपका आप लेटर लिख रहे हैं, कोई भी ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो इसमें हम कुछ बदल सकते हैं क्या? हाँ, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसके हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका हम साइज चेंज कर सकते हैं। नहीं, साइज पता है या भूल गए साइज को? जरा बोलना यस और नो, क्या आपको साइज पता है? तो फॉन्ट व्याकरण भी कुछ होती है क्या? फॉन्ट ग्रामर कुछ होती है क्या? नहीं होती। फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट का फेस होता है। फॉन्ट के फेस से मतलब होता है आपका फॉन्ट कैसा दिख रहा है। जैसे इटैलिक हो गया, क्या बोलेंगे? इटैलिक हो गया आपका, या फिर मैं बोल दूं इटैलिक के बाद साथ में आपका क्या हो जाएगा? बोल्ड हो गया। ये इसका फेस है कि ये कैसा दिखता है। फॉन्ट ग्रामर कुछ नहीं होती। क्या बोलेंगे? फॉन्ट ग्रामर कुछ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटन वर्ड विंडो को अधिकतम मूल आकार में लाता है। कौन सा बटन है जो वर्ड विंडो को मैक्सिमम मूल आकार में, मैक्सिमम ओरिजिनल साइज में, बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो इनटू मैक्सिमम ओरिजिनल साइज। तो कौन सा बटन है जो इसको मैक्सिमम साइज में ले आएगा? क्या आप क्लोज बटन से लेकर के आएंगे इसको मैक्सिमम साइज में? क्या स्क्रॉल ऊपर नीचे करके आप इसको मैक्सिमम साइज में लेकर के आएंगे? क्या मिनिमाइज से आ जाएगा ये मैक्सिमम साइज में? नहीं, पुनर्स्थापित रीस्टोर से आएगा। अच्छा, जरा कमेंट